दोस्तों, आप तो जानते ही असदुद्दीन ओवैसी कितने तेज तर्रार नेता हैं। वो जब जब बोलते हैं तो बीजेपी के तमाम नेता शांत हो जाते हैं। आपने तमाम उनकी वीडियोस देखी होंगी। जब जब बीजेपी के नेता के खिलाफ खड़े होकर असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र होता है, वैसे बीजेपी के नेता थरथर कांपते हैं कि उनकी बात का जवाब नहीं होता। यही नहीं, गोदी एंकर और गोदी पत्रकार भी चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन इस बार जो मैं खबर दिखाने जा रहा हूं वो जरूर असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी हुई है, लेकिन इस बार बीजेपी के किसी नेता नहीं बल्कि बीजेपी के प्रत्याशी को असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं बल्कि ओवैसी को जो प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, समर्थन करते हैं, वोट देते हैं, सांसद बनाते हैं, उन्होंने बड़ा जोर का झटका दिया है। आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, लेकिन जो ओवैसी के संसदीय क्षेत्र की जनता है, मुसलमान वाली नहीं, हिंदू, उन्होंने भी बता दिया उन्हें हिंदू मुस्लिम वाली जो नीति है वो पसंद नहीं आती। और इसी के साथ बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, जो ओवैसी के खिलाफ खड़ी हैं, उन्हें धक्के देकर बाहर कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे तो लगातार आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशियों के साथ पंजाब में क्या हो रहा है, आपको दिखा रहे हैं हरियाणा में क्या हो रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालत खराब हो रखी है, तमाम अलग अलग जगह यही हो रहा है। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा हैदराबाद की तस्वीर। हैदराबाद में दरअसल क्या किया कि बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मैदान में उतारा। माधवी लता है, उनको मैदान में उतारा है। माधवी लता का लगातार एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं। उन्होंने अपने आप को जीता हुआ समझ लिया है। वो भीड़ नजर आती है तो उनको लगता है कि नहीं, मैं चुनाव जीतने जा रही हूं। जबकि असदुद्दीन ओवैसी का हैदराबाद सीट से जो लगाव, जो जुड़ाव, जो चीजें नहीं है, उसको पहले पढ़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओवैसी को पहली बार बीजेपी के किसी नेता ने चुनौती दी, उससे पहले भी कई चुनौतियां मिलती रही हैं। लेकिन ओवैसी के लिए केवल मुस्लिम समाज में ही नहीं बल्कि हैदराबाद की जनता ओवैसी को, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो एक साथ समर्पित रहती है, उनके उनके साथ खड़ी रहती है और समर्थन करती है। अभी पहले मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो हाल ही में माधवी लता का आया था। उस वीडियो को सबसे पहले देखिएगा और उसके बाद दिखाऊंगा कैसे हिंदू जनता ने ही माधवी लता को धक्का दे दिया। पहले देखिए वीडियो। तो ये वीडियो देखिए आप, इसमें आपको बहुत सारे लोग नजर आ रहे होंगे। माधवी लता ये वही हैं, बीजेपी की कैंडिडेट हैं, हैदराबाद से ओवैसी के खिलाफ खड़ी हुई हैं। ये निकल रही थी तो वहाँ जो मस्जिद है ना, उस मस्जिद के सामने, ये महत्वपूर्ण मस्जिद है वहाँ की। ये महत्वपूर्ण मस्जिद इसलिए भी हो जाती है दोस्तों क्योंकि जब जब हैदराबाद का जिक्र होता है या बीजेपी के जो विधायक हैं जिनको सस्पेंड किया था लेकिन फिर दोबारा से ले लिया, टी राजा, वो इसी के इर्द गिर्द खड़े होकर जबरदस्ती भाषण देते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितनी आसानी से बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर सकती है। खैर, अभी ये वीडियो निकल कर आई, उसी मस्जिद के सामने निकल रहे थे। ये वीडियो आपने देख ली होगी जिसमें वो इशारे में तीर धनुष चलाती हुई नजर आ रही है मस्जिद के ऊपर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आप जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि आप धर्म के नाम पर, आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर, आप भगवान के नाम पर, खुदा के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी डंके की चोट पर यह काम कर रही है। अभी माधवी लता निकल रही थी और इस तरीके से की। वो बात अलग है कि चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जो काम चुनाव आयोग नहीं कर पा रहा वो जनता कर रही है। वो कैसे कर रही है दिखाऊंगा। पहले आप देखिए, हिंदू हैं, मोदी का परिवार कहती हैं अपने आप को, और बड़ी जबरदस्त तरीके से लिखा क्या है इसका अर्थ तो समझ ही गए होंगे। कमेंट्स में जय श्री राम लिखकर माधवी लता जी को जीत का आशीर्वाद दीजिए। ये मोदी का परिवार क्या क्या लिख रहा है, देखिए, पढ़िए कि क्या क्या चीजें की जा रही हैं जो मोदी का परिवार लिखकर ये कर रहा है। चलिए ठीक है। अब इसके बाद दूसरी वीडियो देखिए, ये बहुत जबरदस्त वीडियो है। ये वीडियो देखिए, ये प्रचार करने पहुंची थी। अब ये समझाने और समझने की बात नहीं है कि जो महिला इनके सामने खड़ी हुई हैं ये हिंदू महिला हैं। ये प्रचार करने पहुंची, इन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि भाई मुझे वोट दीजिए, जो भी कह रही हो, वहाँ की लैंग्वेज में जो भी बोल रही हो। लेकिन अचानक से वो महिला धक्का दे देती है। अचानक से माधवी लता की नज़र पड़ती है कि इनके साथ जो इनकी जो फजीयत हुई, इनको जो धक्का दिया गया, ये कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और ये सब लोगों तक पहुंच जाएगा। तो चिल्लाने लगती हैं। क्या है ये, रेवाथी नाम के एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। इस लिखा हुआ, बार्ले 24 आवर्स आफ्टर ही वर क्रिंज एरो शूटिंग परफॉर्मेंस, अनदर वीडियो ऑफ दिस बीजेपी कैंडिडेट फ्रॉम तेलंगाना इज वायरल। बताया गया कि 24 घंटे पहले, सिर्फ 24 घंटे पहले ही जहां ये तीर धनुष चला रही थी मस्जिद की तरफ देखकर, उसके थोड़ी देर बाद ही, मतलब 24 घंटे बाद ही, एक और वीडियो बीजेपी की कैंडिडेट माधवी लता का सामने आया है। ए वुमैन पुश्ड माधवी लता अवे ड्यूरिंग द कैंपेन। ऑफ कोर्स शी इज विजिबली अपसेट बिकॉज
समवन वाज शूटिंग दिस एक्चुअल सीन। बताया गया कि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जिस महिला से वो अपने को वोट डालने की अपील कर रही हैं, वो कह रही हैं आप मुझे वोट दीजिएगा, बड़ी मोहब्बत के साथ पहुंचती हैं, वो धक्का दे देती है उनको। और इसी बीच नज़र पड़ती है माधवी लता की कि उनका वीडियो बन रहा है, तो उस पर वो नाराज़ हो जाती हैं। ऑडियो इज़ नॉट टू क्लियर बट द वीडियो टेल मोस्ट ऑफ द स्टोरी। इन्होंने कहा कि वीडियो क्योंकि आवाज़ साफ क्लियर नहीं है, लेकिन जो हाव भाव है माधवी लता के भी, उसे देख के समझा जा सकता है कि हो क्या रहा है। अब इसी को मोहम्मद जुबैर ने भी ट्वीट किया और क्या लिखा पढ़ते हैं। इन्होंने कहा फोटो नक्को ले रहे, फोटो नक्को ले, जो उन्होंने जो भी कहा मोहम्मद जुबैर ने। लेकिन इन सब के बीच अब समझिएगा, आपने ओवैसी के खिलाफ एक व्यक्ति को खड़ा किया, एक महिला को खड़ा किया, ठीक बात है, खड़ा होना चाहिए, लोकतंत्र में सबका हक होता है खड़ा होना। लेकिन ये कौन सी नीति रीति है कि वो सारा का सारा चुनाव बीजेपी खासकर हैदराबाद सीट पर वो भी अजदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हिंदू मुस्लिम करके ही लड़ पाएगी। ये वीडियो जिसके आधार पर पहली फुर्सत में कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था कि सामने अगर मस्जिद है और इस तरीके की एक्टिविटी की जाए। अब आप इसको थोड़ा इधर उधर लेकर चलते हैं। ओवैसी प्रचार कर रहे हैं, सामने एक मंदिर आता है, सोचिए माधवी लता को हटा दीजिए और उस मस्जिद को हटा दीजिए, मस्जिद की जगह मंदिर रखिए और माधवी लता की जगह ओवैसी रखिए। जो हरकत मस्जिद को देखकर माधवी लता ने की, वही हरकत अगर ओवैसी मंदिर को देखकर कर देंगे, तो आपको लगता है क्या कि चुनाव आयोग शांत बैठ जाएगा? बीजेपी के नेता शिकायत अलग से करेंगे, कार्रवाई अलग से होगी ओवैसी पर, जानते हैं ना, नोटिस दिया जाएगा, तमाम चीजें होंगी। लेकिन माधवी लता के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके नाम के आगे पीछे बीजेपी नेता लिखा है, बीजेपी प्रत्याशी लिखा हुआ है। लेकिन मैंने कहा ना, आप चुनाव आयोग चाहे कितनी ही कोशिश कर ले इन बीजेपी के नेताओं को बचाने की, दूसरी तरफ आप देखते रहिएगा इनके साथ यही हो रहा है। या खदेड़ा करो वाला हो रहा है खेल, सब जगह खेला करो हो रहा, तो खेला हो बे होता, या खदेड़ा हो बे हो रहा है, या खदेड़े जा रहे हैं, कहीं नहीं बख्श रहे हैं, कहीं इनको जनता बख्शी नहीं रही है। सबसे खास बात यह है कि जिन हिंदू वोटर्स को एकजुट करके माधवी लता के पक्ष में वोट डालने की अपील करवाई जा रही थी, माहौल बनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करवाया जा रहा है जिस सीट पर, वहां ओवैसी की जो फैन फॉलोइंग है वो हिंदू समाज के अंदर भी है। दरअसल इसकी महत्वपूर्ण जो वजह है वो समझिएगा। महत्वपूर्ण वजह यह भी है दोस्तों, क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलर प्रत्याशी वो कट्टर हिंदू है या फिर कट्टर मुस्लिम है, कुछ भी कह सकते हैं वहां पर। लेकिन आप ये जाकर अंदर खाने जरूर देखेंगे कि वहां की जनता, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, अपने प्रत्याशी को प्यार करती है। मैं कुछ सीटों का जिक्र कर देता हूं। हैदराबाद, सबसे पहले मैं हैदराबाद की कर रहा हूं, तो हैदराबाद का जिक्र, अजदुद्दीन ओवैसी को वोट कास्ट सिर्फ मुसलमान नहीं करते हैं, इसे समझ लीजिएगा और उठाकर देख लीजिएगा। उनको हिंदू भी वोट करते हैं और बीजेपी को हराते रहे, बीजेपी के प्रत्याशी को पहले भी हराते रहे। दूसरा जिक्र करता हूं मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा की सीट। कमलनाथ अपने जनता के लिए जो करते हैं ना, उसका असर बीजेपी को भी पता है कि बीजेपी वहां से चुनाव नहीं जीत सकती, चाहे वो हिंदू मुसलमान, कोई भी कट्टर समर्थक बीजेपी का भी ना कमलनाथ को ही वोट दिया था। इस बार उनके बेटे नकुलनाथ है। ये लगातार गोरखपुर का जिक्र करते हैं। जब आप गोरखपुर का जिक्र करते हैं और योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते रहे कि वो वहां से सांसद बनते रहे और मुसलमानों को इतना प्यार दिया, तो यही काम इधर भी है। हैदराबाद में अकेले मुसलमानों की वजह से ओवैसी नहीं जीतते, वहां हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है, इसलिए ओवैसी को वोट चाहता है। और हिंदू भी जानते हैं कि ओवैसी कितना मुसलमान करते हैं, वो संविधान के तहत बात करते हैं। इसलिए इस बार होने क्या जा रहा है बीजेपी का हैदराबाद के अंदर, वो तो वीडियो से पता ही लग रहा है। नमस्कार।